यदि आप काम के अधीन हैं, दंभ करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, पिशुनता चुगली करते हैं, क्रोध के वश में हो जाते हैं, लोभ के वश में होकर दूसरे के साथ चोरी, कपट, छल, हिंसा का व्यवहार करते हैं, एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सतमार्ग, आनंद मार्ग, शांति मार्ग, परम सुख का मार्ग तुम्हारे लिए ढक जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। यह हमारा जन्म बहुत ही महिमामय है। इसमें भजन करके आप साक्षात भगवान बन सकते हैं। आप भजन करके ब्रह्मा बन सकते हैं, देवराज इंद्र बन सकते हैं, जो सुख चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। पर आप तो माया रजनी में अंधकार की तरफ पापाचरण करते हुए मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, क्रोध के वशीभूत होकर हिंसा करना, ये है घोर रात्रि माया की। सावधान। श्रीमद वृंदाटवितो कृपोदार्य मेकम स्मरामः। हे परम उदार वृंदावन, अब तो एकमात्र आपकी कृपा का सहारा है। श्री हितजू महाराज हरिवंश महाप्रभु कृपा करके कह रहे हैं, यद राधा पद किंकिरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शतः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु। ये वृंदावन आप आए हैं पैसे के बल से, पुण्य बल से आप वृंदावन नहीं आए हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री किशोरी जी की कृपा के बिना कोई हृदय में सोच भी नहीं सकता वृंदावन के लिए। ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शता। श्रीमद चतुरासी जी में कह रहे, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। हे, जब श्री जी की कृपा हो गई तो तुम उद्दंडता क्यों करते हो, अवहेलना क्यों करते हो? उद्दंडता किसे कहते हैं? गुरु आदेश के विपरीत आचरण करना, शास्त्र आदेश के विपरीत आचरण करना। इतने कृपालु गुरुदेव, इतने कृपालु लाडली जी, इतने कृपालु वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का सानिध्य, फिर भी हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से पीड़ित होकर वैसे ही अवहेलना आचरण करता रहे। सुधार करो। तुम्हारा स्वभाव बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। तुम धैर्य पूर्वक अपना सुधार करो। विपरीत भावना का हृदय में आरोप मत करो, नहीं तो छूट जाएगा मार्ग। मार्ग छूट गया तो फिर अहम और मोह ये दोनों मिलकर ऐसे अंधेरे में खड़ा कर देंगे, निकलना मुश्किल है। इधर जो आप कदम रख पाए हो, श्री जी की कृपा से रख पाए हो। कह रहे हैं, ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शता। हमारी स्वामिनी जी, किशोरी जी की कृपा के बिना तुम वृंदावन को हृदय से भी ध्यान नहीं कर सकते, वाणी से वृंदावन नहीं बोल सकते। आने की तो बात जाने दो, आप आ गए हैं। आप पर बहुत कृपा लाडली जी की है। यद राधा पद किंकिरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। जिन्होंने श्री राधा चरणारविंद की शरणागति ले ली और श्री जी की सेवा कर रहे हैं दास्य भाव से, उनकी नेत्रों में दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। ये इतना महामहिम वृंदावन है कि जो पापैक भाजामपि, महान पापी रहे हैं, अब वो वृंदावन की कृपा से वृंदावन में आ गए। पर स्वभाव ऐसा ही है, स्वभाव का परिवर्तन नहीं हुआ। अगर उन सत्संग और रसिक संग के प्रभाव से वो कहीं अपने स्वभाव पर शासन कर ले तो यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि, महान पापी रहा है। लेकिन वृंदावन धाम उस घोर पापी को भी प्रेमामृत सिंधु के रस सार का दान करके महान रसिक बना देगा। इतनी सामर्थ्य वृंदावन में है, किसी अन्य साधन में नहीं है। विश्वास कीजिए। वो पापैक भाजामपि, महान पापी पाप का ही पात्र बन चुका। अब उसने मन में विचार किया, जब सत्संग सुना कि अब तो श्री लाडली जी जैसी कृपालु सरकार के सिवा हमारा कहीं उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका स्वभाव ही है सत्तारणी कृत स्वभाव, सुधार सौघम, तार देना जिनका स्वभाव है, बस बस अब तो मैं राधा राधा रटूंगा, वृंदावन की रज का आश्रय लूंगा, गोरे चरणारविंद की ठसक में रहूंगा, हमारे माई श्यामा जी को राज।
तो कह रहे पापैक भाजामपि, यद्यपि वो पापी रहा है, पर यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम, जो प्रेम समुद्र का सार रस प्यारी जू के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करता है, वो वृंदावन उसे महान रसिक बना देगा। आहा तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु, ऐसे वृंदावन की दुर्गम महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित हो रही। कैसी? महान पापियों को भी रसिक बना दे ऐसा वृंदावन। श्री हिताचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, यद्यपि वो पापी रहा है, नीच स्वभाव का रहा है, पर वृंदावने संगताः सर्वेप्यद्भुत सन महिम्नि मधुरे वृंदावने संगताः, उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया। अब वृंदावन से हमारा ऐसा संबंध हो गया कि हम जी नहीं सकते वृंदावन के स्मरण के बिना, वृंदावन के आश्रय के बिना। और कहीं सौभाग्य से अखंडवास मिल गया कि अब मैं अपने शरीर को इसी रज में मिला दूंगा, अर्थात अपने प्राण इसी पावन रज में, जो रज शिव सनकादि की आदत सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अब तो जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यह आशा और धार, अब इसी रज में मरूंगा। नियम लेता हूं चाहे जितना भयंकर कष्ट दिया जाए, मैं इस रज से बाहर नहीं होऊंगा। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर रज नहीं छोड़ूंगा। जानते हो कोई साधन नहीं बना, केवल इतनी निष्ठा हुई तो सद्योगेंद्र सुदृश्य सांद रसदानंदैक सन्मूर्तयः, बाहर के बड़े बड़े योगियों के द्वारा वो दर्शनीय हो गया। उन योगियों को भी सुख प्रदान करने की सामर्थ्य उस पापी पुरुष में हो गई, जिसने आजीवन अखंड वृंदावन धाम के वास का ऐसा नियम ले लिया। ऐसे महान कृपालु वृंदावन का आश्रय मिल गया है, आप यहां आ गए हैं, आपको सत्संग मिल गया है। अब होश में हो जाइए। होश में हमें जो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, बहुत कृपा से मिली लाडली जू से, अब हमारा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जन्म सिरानो अटके अटके, कभी काम ने अटका लिया, कभी क्रोध ने अटका लिया, कभी निंदा दोष आदि दर्शन ने अपना अधिकार दिखाकर हमें सतमार्ग से रोक लिया, कभी लोभ ने रोक लिया, कभी मोह ने रोक लिया। जन्म सिरानो अटके अटके, राजकाज शुत बित की डोरी, बिनु विवेक फिरो भटके, मेरो जन्म सिरानो अटके अटके। कभी तो पद ने मुझे बांध लिया, कभी धन वैभव ने बांध लिया, कभी पुत्र के मोह में बंध गया, कभी स्त्री शरीर की आसक्ति में, कभी पुरुष शरीर की आसक्ति में। मुझे विवेक नहीं प्राप्त हुआ, मेरे जन्म के जन्म बर्बाद हो गए। इस जन्म में भी मैं बंधा डोल रहा था, पर कृपा हो गई। विवेक कहां मिलता? किसी बाजार में नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मुझे विवेक हो गया, अब मैं अटकूंगा नहीं, अब मैं भटकूंगा नहीं, अब बंधूंगा नहीं। अगर सत्संग को स्वीकार नहीं किया, साधु समागम के द्वारा प्राप्त उपासना उपदेश को स्वीकार नहीं किया, तो कठिन जो गांठी परी माया की, तोरी जाती न झटके, ना हरि भगति न साधु समागम, रहो बीच ही लटके, जन्म सिरानो अटके अटके। जिससे माया बंधन नष्ट होता है वो तो हम स्वीकार नहीं कर रहे। क्या? प्रियालाल के चरणारविंद की भक्ति। प्रभु की भक्ति में सहजानंद प्रकट होता है, उसी आनंद के बल पर हम इन सारे विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। और प्रभु की भक्ति कैसे प्रकट होती है? साधु समागम से। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो
सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आनो पाऊ। लोक में और वैदिक सिद्धांत में भी कोई और उपाय नहीं है कि आपके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाए, वो केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। तो कह रहे हैं ना हरि भगति न साधु समागम, रहो बीच ही लटके, ऐसे न वैसे रहे मजरेढो। मजरेढो कहते बीच में, न परमार्थ के न स्वार्थ के। कठिन जो गाठ परी माया की, तोरी जाति न झटके। कोई इतना बलवान पैदा नहीं हुआ इस सृष्टि में कि इस माया की गांठ को अपने शरीर बल से तोड़ सके। इसको काटा जाता है विवेक बल से। विवेक बल मिलता है गुरुजनों संत जनों के वचनों के बल से। अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुने और उनको अपने हृदय पे धारण करें और सहन कर जाएं, तो हमारे अंदर बल जागृत होता है, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। यदि हमारे हृदय में हरि भक्ति नहीं, जो साधु समागम से प्राप्त होती, साधु समागम नहीं, तो फिर नाटक रह जाता है। ज्यों बहु कला काछ दिखरावे, लोभ न छूटत नटके। सूरदास शोभा क्यों पावे, पी विहीन धनी मटके। मेरो जन्म सिरानो अटके अटके। यदि आप गुरु के वचन नहीं मानेंगे, संत वचन नहीं मानेंगे, शास्त्र के वचन नहीं मानेंगे, तो जैसे कोई स्वांग करने वाला नट थोड़ी देर के लिए महात्मा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए राजा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए अमुक स्वांग करता है, लेकिन वो सब पैसे के लिए करता है। वो ना महात्मा है ना राजा है, वो एक कला प्रदर्शित करने वाला, स्वांग करने वाला, अभिनय करने वाला, केवल अभिनय। वस्तुतः उसके अंदर वो बात नहीं है। जैसे वैश्या श्रृंगार करती है केवल लोगों को रिझाने के लिए, ऐसे पी विहीन धन मटके, ऐसे केवल धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, लोक सम्मान के लिए वो केवल नाटक करने लगता है। जीवन का जो लक्ष्य है, उसकी कसौटी है सहन करना। साधु का, परमार्थ मार्ग के पथिक का, भक्त का पहला लक्षण है तितिक्षवाहा, सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान और सहनशील। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, तुमको सहना होगा अनुकूलता प्रतिकूलता को, मान अपमान को, दुख सुख को, गर्मी सर्दी को सहना होगा। अगर तुम सह गए तो तुम परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान आदेश कर रहे, ये आने जाने वाले, अभी क्रोध आया है, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, हट जाओ, मत बोलो, शांत हो जाएगा। अभी काम आया है, शांत हो जाएगा। नाम जप करने लगो, नाम कीर्तन करने लगो। जितने विकार हैं सबको नष्ट करने का उपाय, पहले हटो, विकार के सानिध्य से हटो, मौन धारण करो और भगवान का चिंतन करने लगो। नहीं तो कह रहे, चाहे जितना तुम नाटक कर लो, चाहे जितने तुम बलवान हो, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मनुष्य जीवन क्यों शोभा पावेगा बिना भगवान का आश्रय लिए, बिना दैवी संपदा के। जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, कै घर घर भरमत जदुपति बिनु, कैसोवत कै बैसे। मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, मेरा जन्म ऐसे ही बीता जा रहा है। कैसे? बोले या तो हम नाटक करके घर घर रुपया ठगने के लिए घूम रहे हैं, कहीं हम बड़े धर्मात्मा बनते हैं, कहीं हम अमुक बनते हैं, कभी अमुक बनते हैं। किस लिए? खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। हितजू महाराज कह रहे, तुम्हें जब गुरुदेव ने नाम दे दिया है, ये इतना महारतन है कि तुम भगवान को खरीद सकते हो। किसी तपस्या में इतनी ताकत नहीं, किसी साधना में, नाम में ताकत है। होए अधीन संग ही संग डोले, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तुम अपने रतन को नहीं पहचान पाए। अपने नाम जो गुरुदेव ने दिया, अपनी जीवनी शक्ति दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान दे तो वरदान। कह दिया राधा कृष्ण। अब तुमको बहुत सहज में मिल गया तो तुम्हें लगता क्या है, ये तो हम सुनते ही रहते हैं।
नहीं, ये वो अमूल्य वस्तु है। तुम इस समस्त सृष्टि के रचने वाले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान को अधीन कर सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। फिर किस लोभ के लिए घर घर भटकते हो? अरे बैठ जाओ, नाम जप कर, अपने कर्तव्य का पालन करो। देख कौन सी सिद्धि और कौन सा पद तुझे नहीं प्राप्त हो जाता है। जब परम पद आ जाएगा तो और पदों की बात क्या। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे ऐसे कै, घर घर भटकत जदुपति बिनु। भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए भगवान का दास कहला करके, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर हमारी ये आशा बनी रही कि कोई हमें दे दे, तो हमें लगता है अभी ठाकुर जी का परिचय नहीं मिला, अभी महान लक्ष्मीपति भगवान का आश्रय नहीं हुआ, अभी तुम अपने प्रभु की महिमा ही नहीं जानते हो। अरे भगवद आश्रित जनों के आसपास सिद्धियां रहती सेवा में, कभी स्वीकार नहीं करते। मोक्ष पदवी हाथ जोड़े खड़ी रहती, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। आप भूल कर रहे हो। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के जरा आप अपने हृदय को विश्राम की तरफ पहुंचाइए, फिर देखिए कौन सा वैभव आपके चरण नहीं चूमता। श्री राधा किंकरीणाम लुठत चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि। पर ये बातों से नहीं होगा, बातों से, काल प्रवाह से नहीं निकला जाता। काल पर विजय नहीं पाई जा सकती, नाम से पाई जाती, नाम से। और नाम छोड़ करके दूसरे को राजी करने के लिए घूम रहे हो, क्या देंगे? क्या देंगे? माना कि अरबों रुपया बैंक में जमा होगा, लाद के ले जाओगे, मरोगे यहां से, क्या ले जाओगे? शरीर ही नहीं रहेगा, क्या ले जाओगे? हां, एक वस्तु है, यदि आपने नाम जप किया तो कह रहे ये जाएगा, और ऐसे नहीं जाएगा, आपके साथ स्वागत कराते हुए जाएगा। जैसे पापी पुरुष को दंड देते हुए ले जाया जाता है, ऐसे ही नाम जापक का स्वागत करते हुए ब्रह्मा भी स्वागत करते हैं उसका। जो तू राधा नाम धन धर तो अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो राधा 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 राधा। यदि तू अपनी जिह्वा से राधा राधा ये परम धन एकत्रित करता नाम ले लेके, तो तेरी बात बन जाती। अब को जन्म, ये जन्म तेरा आनंद में जाएगा। तुम्हारे लौकिक सुखों को रौंदता है तुम्हारा पाप आचरण, तुम समझ नहीं पा रहे। यदि तुम नाम जपोगे और पाप नष्ट हो जाएगा, तो नाम जपत मंगल दिशि दसहो, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए परम सुखकारी मंगलकारी हो जाएंगी। यहां कह रहे हैं अब को जन्म, और अगर कहीं भगवत इच्छा से तुम्हारा जन्म हुआ तो आगिलो तेरो, श्रीमान कुलवान महापुरुषों के यहां जन्म होगा, और जन्म से ही भक्ति का ऐसा प्रकाश, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य तुम्हारे में आ जाएगी, क्योंकि तुम नाम जापक हो। अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। जमा करो इस नाम धन को। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। जो पचा गया वो सिद्ध हो गया। इसीलिए रसिकों के संग से ही भजन का रंग चढ़ता है, रसिकों के संग से ही भजन बचता है, रसिकों के संग से ही भजन पचता है। जम को त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो। तंदुल घिरत समर्पि श्याम को, संत परो सो कर तो। जो तू राधा नाम धन धर तो। यदि कहीं तेरी जिह्वा पे राधा राधा नाम शुरू हो गया तो यमराज भयभीत हो जाते हैं।
भागवत जी में लिखा हुआ है, अजामिल प्रसंग में, दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए यमराज जी कहते अपने पार्षदों से, दूतों, जिनके गले में कंठी बंधी हो, मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह हो और वो एक बार भी नाम जपते हो तो भूल कर उनके पास नहीं जाना, नहीं तो मेरा अपराध बन जाएगा हरि के प्रति। भूल कर मत जाना। और कहीं जो निरंतर नाम जप करते हैं, पास मत फटकना, नहीं भस्म हो जाओगे तुम, ये बहुत भारी अपराध बन जाएगा। और हमारे 42 लीला में सखी आदेश करती है यमराज से, एक बार भी राधा बोला, एक बार भी कृष्ण बोला, वो तुम्हारे दरबार में न्याय के लिए नहीं आने चाहिए। वो वृंदावनेश्वरी देखेंगी, तुम नहीं, तुम्हारा अधिकार खत्म। यमराज से एक बार राधा बोला तो, अगर राधा 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 ऐसा परम धन एकत्रित कर रहे हो तो जम की त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर। तो लोग संकुचित होते हैं कि जब हम माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा भगत है। हमारे गर्व की बात है कि हमारा संबंध भगवान से, वो बोल रहा है। भगत किसको कहते हैं? जो भगवान का है। शर्म नहीं आई मदिरा पीते समय, शर्म नहीं आई दूसरे को कष्ट देकर मांस खाते समय, शर्म नहीं आई व्यभिचार करते समय, माला जपते समय शर्म आ रही कि लोग कहेंगे भगत है, तिलक लगाते समय शर्म आ रही है। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है। अरे गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए, तिलक नहीं मिटाया, धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, प्राण त्यागना स्वीकार किया। कैसे हो तुम? भारतवासी हो जहां धर्म की ही ध्वजा फहराती है, जहां संयम, नियम, व्रत, उपवास आदि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, जहां की प्रार्थना से स्वयं परब्रह्म अवतार लेता है। ये वो देश है जहां की परम पावन भगवत वृत्ति प्रत्येक शरीरधारियों में पाई गई। ये वो भारत देश है। हम कहां मलिनता की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कहीं तुम्हारे पास नाम रूपी धन होता तो तुम्हारा भाव बदल जाता। क्या भाव बदल? भले टूटे चावल होते, लेकिन वो दाल और चावल हमारे मन में आता कि किसी संत को आज पवाएं, उनका चरणामृत उतारते और बड़ी दैन्यता से कि मुझ गरीब के पास तो केवल यही। और जब वो संत परोसो पाते, अगर वो संत पा लिए, तो जैसे गर्भवती मां को सुंदर भोजन देने पर बालक की पुष्टता होती है, ऐसे संत को भोजन पवाने पर हृदयस्थ भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान को प्राप्त होता है। अगर पाते हुए देखना है भगवान को, तो संतों के मुख से भगवान पाते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए जो निरंतर भगवान में रत हैं, ऐसे भगवत पार्षद जब प्रसाद पाते हैं तो स्वयं विश्वेश्वर भगवान तृप्त हो जाते हैं। यदि तुम नाम जप करते तो तुम्हारा घाटा कभी नहीं होता। हो तो नफा साधु की संगति, मूल गांठ नहीं टरतो। सूरदास बैकुंठ पैठ में, को न फेट पकर तो। जो तू राधा नाम धन धर तो। आहा, नफा ही नफा। सब क्रियाएं शून्य शून्य शून्य, नाम एक। अब एक शून्य 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 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 1 0 10, फिर 1 0 लगाया तो 100, फिर 1 0 लगाया तो बढ़ गए 1000, फिर 1 0 10,000। ऐसे ही राधा राधा राधा, नौकरी, व्यापार, किसानी, जो भी कार्य, ये सब मंगलमय। हो तो नफा, मुनाफा ही मुनाफा। अगर हमको 1 घंटे में 1 लाख रुपया मिला और 1 घंटे में नाम नहीं चला, तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। क्या नफा मिला तुम्हें? बोले 1 लाख रुपए, क्या करोगे? अरे विषय सामग्री भोगेंगे। किसके लिए? शरीर के लिए। फिर क्या होगा? अंतिम निर्णय में शरीर नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल, पता नहीं कब छूट जाए। फिर तुम्हारा ये बैंक बैलेंस, तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर किस काम आएगा? क्योंकि जो लाभ लेना था, अविनाशी लाभ, वो तो बोला ही नहीं, राधा राधा राधा। चाहे जितना आप परिणाम में बैठकर इस समय वृंदावन की भूमि में देखिए, उस दिन की याद कीजिए जिस दिन आपको यहां से इस ऑफिस खाली करने का आदेश आ जाएगा और जाना पड़ेगा।
बड़े प्यार से पाले हुए पुत्र, बहुत प्यार की हुई पत्नी या पति, बहुत मेहनत से बनाया हुआ मकान और खून पसीना करके कमाई हुई संपत्ति यहीं रह जाएगी और ये शरीर भी छूट जाएगा। सोचो उस दिन के लिए तुम्हारे पास क्या है। तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु का नाम सुन करके। क्यों? जो कुछ फैलाया है वो तो सब छूट रहा है। अब क्या? अब तो खाली ही हाथ जाना होगा। जो पाप किए हैं, जो सुकृत किए हैं, बस वही तुम्हारे साथ है। पाप और पुण्य दोनों बंधन हैं, लेकिन दोनों बंधनों से मुक्त करके जो अविनाशी सुख इस लोक और परलोक में, वो है नफा। क्या? राधा राधा राधा। हो तो नफा, नफा हुआ, लाभ हुआ। कितना लाभ? अमोघ लाभ। एक बार बोला राधा, अब इसका त्रिकाल में नाश नहीं होगा। और इसका फल स्वयं श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज उनके हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर मुझे खरीदना है तो मेरा स्पष्ट मूल्य है राधा राधा राधा, मुझे खरीद सकते हो। श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज ने अपने पद में लिखा है। हो तो नफा, सब नफा चाहते हैं, घाटा कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आप केवल घाटे में जी रहे हैं, नफे की तरफ चल ही नहीं रहे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। वही धनी है जो नाम एकत्रित कर लिया। मान लो हो तो नफा, बहुत लाभ मिल जाएगा, बड़ा लाभ मिल जाएगा। इससे बड़ा कौन हो सकता है कि स्वयं भगवान सेवा में आ गए। एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया नाम से भगवान बहुत वर्षों उनकी दासता की। एक भगत बहुत आराधना कर रहा था तो भगवान से दर्शन के लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा, इस समय में एकनाथ जी की सेवा में हूं, आ जाओ, दर्शन कर जाओ। मेरा नाम शिखंडिया है, पता लगा लेना। परिचर्या में रहते थे जैसे शिष्य रहता है। अब एकनाथ जी के पास गए, बोले महाराज भगवान के दर्शन करा दो। कैसी बात करते हो? बोले नहीं, आपकी सेवा में है। थोड़ी देर में देखा जल लेके आ रहे थे। कौन सेवा में? बोले शिखंडिया। अभी तक वर्षों सेवा में थे, अपनी भाव दृष्टि में रहते। जो ही उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा, सर्वलोक महेश्वर भगवान उनकी, अरे प्रभु, ऐसे ये नफा स्वयं भगवान। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनों परण विसार भगत को, पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचूं कहे तो मैं बेचे से बिक जाऊं। और क्या कहूं घनी, भगत मेरे मुकुट मणि। भला बलि जी के पास भीख मांगने की जरूरत थी सरकार को? वामन रूप रखकर जाते हैं और भिक्षाम देहि। आहा, अखिल ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर देने वाले अनंत महाबलशाली प्रभु एक बामन रूप छोटा बन के जाते हैं भगत के लिए। इतने बड़े, इतने छोटे होकर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये विचार करो, अपने भगत के लिए जहां रथी की जूतियां, वहां सरकार बैठे सारथी बने हुए, अपने भगत के चरण चापते पाए गए, अपने भगत की लंगोटी धोते पाए गए, अपने भगत के लिए बिकने के लिए तैयार हो गए। क्या अगर इनके स्वभाव को कोई जान जाए, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तज भावना आना। पर यहां तो बुद्धि भ्रष्ट है, भगवत विमुख बहते चले जा रहे हैं। हरि गुरु शास्त्र सब समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओ, घाटे का जीवन न जियो। राधा राधा राधा, बड़ा मुनाफा है, सब ठीक हो जाएगा। जब प्रभु मिल जाते हैं तो माया मिलने की बात क्या। और माया का एक सिद्धांत है, माया को पकड़ने चलो कभी नहीं पकड़ पाओगे। माधव की तरफ चलो, माया पीछे आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। माया को स्वतंत्र रूप से मायापति बनना चाहोगे, रौंद दिए जाओगे। जगदम्बा है, प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार करो, वो मां की तरह तुम्हारा पोषण करने लगेगी।